अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि ये नजारा देखकर डिवाइन मार्शल रियल्म किंग वू सांजुन झटके से अपनी जगह पर खड़े हो गए और उनका चेहरा सदमे से भर गया। वहां भीड़ में बैठे हजारों लोग अपना मुंह खोलकर बस देखते रह गए, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का लड़का ऐसा कुछ कर सकता है। युनचे ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और अपना चौथा वार तैयार कर लिया। मैदान और दर्शकों के बीच एक बैरियर लगा था, फिर भी लोग युनचे की तलवार की वो भयानक ताकत महसूस कर पा रहे थे, जो बिल्कुल किसी पलटते हुए ओशन की तरह थी। अगर लोग ये सब अपनी आंखों से नहीं देख रहे होते तो कोई यकीन ही नहीं करता कि 8वें लेवल डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का कोई कल्टिवेटर इतना ताकतवर हो सकता है। अब आगे वो गुइके ने अपने दांत पीसे और उसके शरीर से एक अजीब सी ऑरा निकली, जिसने एक अजीब जादुई घेरा बना दिया। वो पागलों की तरह चिल्लाया, मार्शल कन्फाइनिंग स्काई डोमेन। अचानक कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर मौजूद हवा मरोड़ने लगी और युनचे की स्पीड हवा में ही अटक गई, जैसे वो किसी गाढ़े दलदल में गिर गया हो। ये एक बहुत ही डोमिनेटिंग ऑरा फील्ड था जो युनचे के शरीर और उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को बुरी तरह दबा रहा था। मू बिंगयुन ये देखकर घबरा गई और उनके मुंह से एक हल्की चीख निकली। वो गुइके के चेहरे पर अब एक टेढ़ी और शैतानी मुस्कान थी। उसने अपनी भारी हैल्बर्ड तानी और सीधा युनचे को चीरने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगा दी, पर युनचे की आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठंडी चमक थी। उस डोमेन के असर की वजह से वो धीमा जरूर था, पर तभी उसकी हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड नीली रोशनी से जगमगा उठी। चारों तरफ एक बहुत ही मीठी और सुरीली आवाज गूंजी और वो नीली रोशनी पलक झपकते ही उस पूरे मार्शल कन्फाइनिंग स्काई डोमेन के कोने कोने में फैल गई। देखते ही देखते वो रंगहीन डोमेन गहरा आइस ब्लू हो गया। अगले ही पल जैसे कोई सितारा फटा हो, वो पूरा बर्फीला घेरा कांच के टुकड़ों की तरह आसमान में बिखर गया। चूंकि वो डोमेन सीधा वो गुइके की अपनी ऑरा से जुड़ा था, उसे एक बहुत ही खतरनाक बैकलैश झेलना पड़ा। वो गुइके का हमला बीच में ही रुक गया और उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। युनचे की तलवार सीधा उसके शरीर से जा टकराई, जिससे वो गुइके की दाई पसली अंदर धंस गई। वो किसी कचरे की तरह 10 किलोमीटर दूर जाकर गिरा और मैदान पर कई किलोमीटर तक रगड़ता चला गया। पूरे स्टेडियम में ऐसी मौत जैसी खामोशी छा गई कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती। वो गुइके ने कराहते हुए पलटने की कोशिश की, पर उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसे एहसास हुआ कि ऊपर आसमान से वही यमराज जैसी ताकत फिर से उसकी तरफ बढ़ रही है। युनचे उसे संभलने का एक पल भी नहीं देना चाहता था। वो गुइके ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और कांपते हाथों से अपनी हैल्बर्ड को ऊपर उठाया। तभी फिर से एक धमाका हुआ। जैसे ही तलवार और हैल्बर्ड टकराए, वो गुइके की आंखों की नसें फटने को तैयार हो गई। उसने जैसे तैसे उस वार को तो रोक लिया, लेकिन उस झटके से उसके सिर के 7 छेदों से खून की धारें फूट पड़ी। इसके बाद युनचे ने दूसरा वार किया और वो गुइके के हाथ पूरी तरह सुन्न हो गए, जिससे उसकी हैल्बर्ड हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। फिर आया तीसरा और आखिरी वार। इस हमले ने वो गुइके की बची कुची प्रोटेक्शन को एक अंडे के छिलके की तरह तोड़ दिया। वो गुइके का शरीर अब मांस के एक लोथड़े की तरह लग रहा था, जो सीधा कॉन्फर्ट गॉड बैरियर के किनारे से जा टकराया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों में वो खौफ था, जैसे उसने कोई बहुत ही डरावना सपना देख लिया हो। थोड़ी देर तड़पने के बाद वो गुइके के हाथ नीचे गिर गए और वो बेहोश हो गया। ऑनरेबल क्यू हुई ने फौरन ऐलान किया कि वो गुइके अब बैटल से बाहर है। नतीजा सुनते ही स्टेडियम में कोई शोर नहीं मचा, बल्कि सन्नाटा और गहरा हो गया। स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और डिवाइन मार्शल रियल्म के लोग बस खाली नजरों से देख रहे थे। यहां तक कि जुन शिलेई, शुई इंग्युए और शुई मेइन जैसी एक्सपर्ट लड़कियां भी हैरान थी। लुओ चांगशेंग तो काफी देर तक युनचे को घूरता ही रह गया। असल में ये एक इतिहास था। 8वें लेवल डिवाइन ट्रिब्यूलेशन और 8वें लेवल डिवाइन स्पिरिट, इन दोनों के बीच एक पूरे बड़े रियल्म का अंतर था। फिर भी युनचे ने सिर्फ 7 अटैक में उसे धूल चटा दी थी। क्या ये सच में हुआ? कॉन्फर्ट गॉड स्टेज के चारों तरफ बस यही शोर था। लोग चिल्ला रहे थे कि ये कोई सपना है या फिर हकीकत। भला 8वें लेवल डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म का कोई लड़का वू गुइके जैसे महारथी को कैसे हरा सकता है? भीड़ में बस यही खुसफुस चल रही थी और पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के लोगों का माथा भन्ना गया था। कल जब युनचे ने लुओ चांगान को आइस पर टांगा था, तब लोगों को लगा था कि वो कोई तुक्का होगा, लेकिन आज जो हुआ उसने लोगों की रूह को कंपा दिया।
बड़े बड़े महारथी जो खुद को भगवान समझते थे, वो भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सीन ये है कि उन बूढ़े एक्सपर्ट के हजारों सालों के तजुर्बे के हिसाब से ऐसा होना नामुमकिन था। मू बिंगयुन ने भी अपने होंठ भींच लिए। उसे अब समझ आया कि यूनचे को अपनी जीत का इतना भरोसा क्यों था। लेकिन मू बिंगयुन के चेहरे पर एक अजीब सी सोच थी। उसे लगा कि यूनचे मैदान पर लड़ नहीं रहा था, बल्कि अपना गुस्सा उतार रहा था। मून गॉड एम्परर ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि लड़के का कल्टिवेशन वाकई में 8वें लेवल डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म पर ही है। यही तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है। एटर्नल हेवन एम्परर ने ड्रैगन मोनार्क से पूछा कि क्या उनके वेस्टर्न डिवाइन रीजन में कभी ऐसा कोई मॉन्स्टर दिखा है। ड्रैगन मोनार्क ने अपना सिर धीरे से हिलाया। उसने बताया कि डिवाइन सोल रियल्म के कल्टिवेटर ने डिवाइन ट्रिब्यूलेशन वालों को हराया है, पर एक डिवाइन ट्रिब्यूलेशन वाले का 8वें लेवल डिवाइन स्पिरिट वाले को कुचल देना, ये तो उनके इलाके में भी कभी नहीं हुआ। और भाई, वो गुइके कोई एरा गैरा नहीं था। वो डिवाइन मार्शल रियल्म किंग का बेटा था, जो अपनी लेवल पर अजय माना जाता था। तभी कांग शितियन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी दिखी। उसने पहले मजाक में कहा था कि वो यूनचे को अपना चेला बना लेगा, पर अब वो सीरियस लग रहा था। उसने एटर्नल हेवन गॉड एम्परर को ताना मारा कि अगर उन्हें लड़के में इतनी कमियां दिख रही हैं, तो वो उसे सदर्न डिवाइन रीजन ले जा सकता है। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर को यह बात चुभ गई। उन्होंने फौरन कहा कि भले ही वो निचले रियल्म से आया हो, पर अभी वो उनके ईस्टर्न डिवाइन रीजन का हिस्सा है, इसलिए उसे ले जाना ठीक नहीं होगा। शितियन जोर से हंसा और बोला कि स्नो सॉन्ग रियल्म की औकात क्या है। अगर उसने हुक्म दिया तो लड़का मना नहीं कर पाएगा। एटर्नल हेवन गॉड एम्परर का चेहरा उतर गया। माहौल में तनाव बढ़ गया था। उधर आसमान में बहुत ऊपर एक बूढ़ा शख्स हवा में तैर रहा था। उसने अपनी सूखी और भारी आवाज में कहा कि 1,20,000 साल जीने के बाद उसने पहली बार ऐसा करिश्मा देखा है। यह सुनकर समझ आता है कि यूनचे ने कितनी बड़ी लकीर खींच दी है। कियाने यिंगर वहां खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल वाइंड में उड़ रहे थे। वो यूनचे को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने कहा कि अब उसे यूनचे में उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि वर्ल्ड डिफाइंग हेवनली मैन्युअल में। उसके लिए यह सब बस एक बोरियत मिटाने वाला खेल था। पर अब कहानी बदल गई थी। उस बूढ़े शख्स यानी अंकल गु की नजर यूनचे की तलवार पर थी। उन्हें उसकी स्वॉर्ड के ऑरा में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि यूनचे ने वू गुइके के डोमेन को सिर्फ 2 सांसों में तोड़ दिया, जिसका मतलब है कि यूनचे की असली ताकत अभी भी छिपी हुई है। कियाने यिंगर ने पूछा कि आखिर इस लड़के की ताकत की सीमा क्या है। अंकल गु ने बताया कि वो मैंग डुआनशी से तो ऊपर है, पर लू लैंगजुआन से थोड़ा नीचे। हालांकि वो लू लैंगजुआन के काफी करीब पहुंच चुका है। यह सुनकर कियाने यिंगर भी थोड़ी सीरियस हो गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी जल्दी इतना ऊपर पहुंच सकता है। मैदान पर वू गुइके के घरवाले उसे उठाकर ले गए। उनकी आंखों में गुस्सा तो था, पर डर और हैरानी उससे कहीं ज्यादा थी। दूसरी तरफ शुई मेइन की आंखों में सितारे चमक रहे थे। उसने अपनी बहन शुई यिंगवे से कहा कि उसने भी नहीं सोचा था कि यूनचे भैया इतने ज्यादा ताकतवर निकलेंगे। यूनचे मैदान से बाहर निकला, पर वो अपनी टीम के पास नहीं गया। उसने मू बिंगयुन से कहा कि वो हुओ पॉयुन को देखने जा रहा है और टाइम व्हील पर्ल वो उसकी जगह संभाले। उसका अब बाकी की लड़ाइयां देखने का जरा भी मन नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यूनचे सीधा फ्लेम गॉड रियल्म के ठिकाने की तरफ भागा। वहां का माहौल बहुत ही गमगीन था। हुओ पॉयुन का चेहरा बिल्कुल खाली था, जैसे उसकी रूह ही बॉडी छोड़कर चली गई हो। हुओ रूली ने उसका इलाज तो कर दिया था, लेकिन उसके मन पर जो घाव लगे थे वो भरना अभी बाकी था। वो एक पेड़ के सहारे बैठा बस शून्यता में घूर रहा था। यूनचे जैसे ही फ्लेम गॉड रियल्म के ठिकाने पर पहुंचा, हुओ रूली की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। वो फौरन भागकर यूनचे के पास आए और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उन्होंने दबी आवाज में कहा, यांग यून, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। शायद तुम्हारी बातें ही हुओ पॉयुन को इस सदमे से बाहर निकाल सके। बस एक बार कोशिश करो। यूनचे ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उस जगह की तरफ बढ़ा जहां हुओ पॉयुन बैठा था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल बहुत ही भारी और दुख भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे हुओ पॉयुन के दिमाग पर कोई बहुत गहरा साया छा गया हो, जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। हुओ पॉयुन ने जैसे ही यूनचे का ऑरा महसूस किया, उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही बनावटी और फीकी मुस्कान थी। उसने कहा,
ब्रदर युन, माफ करना कि तुम्हें मेरी ये हालत देखनी पड़ रही है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भाई, मतलब साफ था कि वो अंदर से पूरी तरह खत्म महसूस कर रहा था। युनचे उसके पास ही घुटनों के बल बैठ गया और काफी देर तक खामोश रहा। फिर उसने बड़े आराम से बोलना शुरू किया। ब्रदर पॉयुन, क्या तुम्हें वो बात याद है जो मैंने सुबह कही थी? जुन शिली ने अपना सारा गुस्सा तुम पर सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। उसका वो स्वॉर्ड हमला कोई मामूली वार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही हाई लेवल का स्वॉर्ड इंटेंट था जो उसने जानबूझकर इस्तेमाल किया। युनचे ने आगे समझाया कि जुन शिलेई ने कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर कदम रखते ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी ताकि वो लड़ाई को एक झटके में खत्म कर सके। लेकिन हुओ पॉयुन ने एक उदास हंसी हंसते हुए कहा, स्पेक्यूलेशन चाहे जो भी हो ब्रदर युन, क्या फर्क पड़ता है? आखिर में उसने मुझे सिर्फ एक स्वॉर्ड मूव में हरा दिया, सिर्फ एक वार में सब खत्म। हुओ पॉयुन ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो जानता था कि वो हार जाएगा, इसलिए उसने सोचा था कि वो अपनी गोल्डन क्रो फ्लेम का असली रूप पूरी दुनिया को दिखाएगा। उसे लगा था कि वो कम से कम 20 वार तक टिक पाएगा, और अगर बहुत बुरा हुआ तो भी 10 वार तो झेल ही लेगा। लेकिन हकीकत ने उसका दिल तोड़ दिया। उसने अपने हाथों को इतनी जोर से भींच लिया कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जुन शिलेई के उस वार ने सिर्फ उसकी आग को नहीं बुझाया था, बल्कि उसके शरीर को जख्मी करने के साथ साथ उसके यकीन और गर्व के भी चिथड़े उड़ा दिए थे। युनचे ने उसकी आंखों में देखते हुए एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछा, ब्रदर पॉयुन, क्या तुम्हें अब इस बात पर शक होने लगा है कि तुम्हारी गोल्डन क्रो फ्लेम उतनी ताकतवर नहीं है जितना तुम अब तक सोचते आए थे? पास ही खड़े हुए रूली ने जैसे ही ये बात सुनी, वो चौंक कर पीछे मुड़ा और उसकी आंखों में कई तरह के इमोशंस तैरने लगे। युनचे की ये बात सीधा हुआ पॉयुन की रूह पर जाकर लगी। उसने अपना सिर झुकाया और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, मेरा जन्म फ्लेम गॉड रियल में हुआ। मेरे पास सबसे बेहतरीन टैलेंट था और मेरे मास्टर ने मुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाया। यहां तक कि मुझे गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट ने अपनी सबसे पवित्र गोल्डन क्रो ब्लड लाइन भी दी। हुओ पॉयुन ने दुखी होकर कहा कि उसे हमेशा से अपनी इन ताकतों पर गर्व था। बचपन से ही उसे लगता था कि गोल्डन क्रो फ्लेम दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है। उसके मास्टर ने भी हमेशा यही कहा कि पूरे फ्लेम गॉड रियल्म के इतिहास में उसके पास सबसे प्योर और स्ट्रॉन्ग आग है। लेकिन हकीकत में वो जुन शिलेई का एक हमला भी नहीं रोक पाया। असल बात यह थी कि उसकी हार ने उसे उतना दुख नहीं पहुंचाया था जितना कि उसके अपने खून और ताकतों पर से उठते भरोसे ने पहुंचाया। उसका वो यकीन जो उसकी जिंदगी की बुनियाद था, अब पूरी तरह ढह चुका था। हुओ पॉयुन को अपनी पूरी पहचान ही अब झूठी लगने लगी थी। युनचे ने उसे समझाते हुए कहा, जुन शिलेई कोई मामूली इंसान नहीं है। उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तुमसे 3 छोटे लेवल्स ऊपर है। जब लेवल्स का इतना बड़ा अंतर हो तो प्रोफाउंड आर्ट्स अक्सर उस कमी को पूरा नहीं कर पाती। ऊपर से तुम फ्लेम गॉड रियल्म से बाहर बहुत कम निकले हो, इसलिए तुम्हें किसी असली स्वॉर्ड एक्सपर्ट से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर हुओ पॉयुन ने अपना सिर हिलाया और एक मजबूर हंसी हंसते हुए बोला, ब्रदर युन, तुम्हें मुझे ऐसे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा ऐसे हार मान लेना सबको निराश कर रहा है। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। वो खुद को ही कोस रहा था कि वो इतना कमजोर क्यों है। युनचे मुस्कुराया और बोला, ब्रदर पॉयुन, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रहा हूं। तुम्हें अपनी इस हालत पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम उन बूढ़े लोगों की तरह नहीं हैं जिन्होंने हजारों सालों तक दुनिया के उतार चढ़ाव देखे हैं। हमारी उम्र अभी 30 साल भी नहीं हुई है और हमने तो अभी दुनिया को ढंग से देखा तक नहीं है। ऐसे में कभी कभी भटक जाना या परेशान होना तो लाजिमी है। हुओ पॉयुन ने अपना सिर थोड़ा उठाया और पूछा, ब्रदर युन, क्या आप भी कभी ऐसी हालत में रहे हैं? युनचे ने गहराई से सोचते हुए कहा, बिल्कुल, और ऐसा कई बार हुआ है। आखिरी बार तो कुछ ही साल पहले की बात है जब मैं लोअर रियल में था। वहां मेरा सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसे मैं चाहकर भी नहीं हरा पा रहा था। युनचे असल में शुआन युआन बेंटियन की बात कर रहा था। उसने बताया कि वो दुश्मन जुन शिलेई जैसा नहीं था, बल्कि उसका जानी दुश्मन था। अगर वो उसे नहीं हरा पाता तो सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी, उसकी फैमिली और उसके चाहने वाले सब खत्म हो जाते। उस वक्त युनचे भी बहुत गहरे डिप्रेशन में था और उसे हर तरफ बस अंधेरा और मायूसी ही दिखती थी। उसने आगे कहा, मेरी हालत तुमसे भी कहीं ज्यादा खराब थी, लेकिन मैंने आधे महीने के अंदर ही खुद को उस दलदल से बाहर निकाल लिया। अगर मैं कर सकता हूं
तो तुम्हारे लिए ये करना और भी आसान होगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी बात है। जब भी आप ऐसे बुरे वक्त से बाहर निकलते हो तो आप पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर उभरते हो। यून चे ने लाइफ का एक बड़ा सच बताते हुए कहा कि अगर इतनी छोटी उम्र में हम ये परेशानियां और उलझने नहीं झेलेंगे तो ये हमारी जिंदगी में एक कमी बनकर रह जाएंगी। इसलिए ब्रदर पोयुन, तुम्हें जल्दी ठीक होने के लिए खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिल की सुनो और उसे फॉलो करो। हुओ पोयुन की आंखों में एक चमक वापस आई और उसके चेहरे की उदासी कम होने लगी। उसने इस बार दिल से मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर युन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे इस जिंदगी में तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। उसकी आंखों में खुशी के आंसू साफ देखे जा सकते थे। युन चे ने भी मुस्कुराकर कहा कि शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोस्त हैं। हुओ पोयुन ने जोर से अपना सिर हिलाकर हामी भरी। दूर खड़े हुए रूली ये सब देख रहे थे और उनके दिल का बोझ हल्का हो गया। उन्हें यून चे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि उसने उनके डिसाइपल को फिर से खड़ा कर दिया। हुओ रूली एक जोरदार हंसी के साथ माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। वो हुओ पोयुन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, यंग यून सही कह रहा है। पोयुन, तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। तुम इसलिए नहीं हारे कि हमारी गोल्डन क्रो फ्लेम उस लड़की की स्वॉर्ड से कमजोर है, बल्कि सीन ये है कि जुन शिलेई की मिस्टी लाइट स्वॉर्ड सच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हुओ रूली उसे समझाते हुए कहता है कि फ्लेम गॉड रियल्म की डेविल डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मिस्टी लाइट के लेवल की नहीं है। और तभी वो एक बहुत बड़ी बात बोल देता है, अगर हमें गोल्डन क्रो सेक्रेट स्वॉर्ड मिल जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि उस लड़की को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अरे, वो रूली फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल रहा था और यून चे ने उसे तुरंत एक मीनिंगफुल नजर से देखा। भाई, डिप्रेशन से बाहर आना इतना आसान नहीं होता और हुओ रूली की बातें पोयुन के टूटे हुए भरोसे को जोड़ने के लिए काफी नहीं थी। हुओ पोयुन का पूरा सेल्फ बिलीफ जो उसने बचपन से बनाया था वो उसे एक बाटल में बिखर गया था। यून चे का इशारा समझते ही हुओ रूली ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन यून चे के दिमाग में वो एक टर्म अटक गया था, गोल्डन क्रो सेक्रेट स्वॉर्ड। सुनने में ही लग रहा था कि ये कोई नेक्स्ट लेवल का आइटम है। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। हुओ पोयुन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बोला, मास्टर, आपने मेरे लिए अपनी टैलेंट और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तक कुर्बान कर दी ताकि मैं डिवाइन स्पिरिट रियल्म तक पहुंच सकूं, लेकिन इस डिसाइपल ने आपकी नाक कटवा दी। हुओ रूली की आवाज में एक अलग ही फर्मनेस थी जब उसने जवाब दिया, तुम अपने मास्टर का सबसे बड़ा प्राइड हो, पहले भी थे और आज भी हो। यून चे ने टॉपिक बदलने और पोयुन का ध्यान भटकाने के लिए तुरंत पूछा, ब्रदर पोयुन, ये गोल्डन क्रो सेक्रेट स्वॉर्ड क्या है जिसका जिक्र सेक्ट मास्टर हुओ ने अभी किया? नाम सुनकर ही लग रहा है कि ये कोई बहुत खतरनाक चीज है। हुओ पोयुन ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प दिखाई दी। उसने बताया कि जब गोल्डन क्रो डिवाइन स्पिरिट इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी तब उसने इस स्वॉर्ड के बारे में बताया था। ये स्वॉर्ड गॉड बैरिंग इन्फर्नो प्रेजेंट में एरा ऑफ गॉड्स के टाइम से मौजूद है। पोयुन ने आगे एक्सप्लेन किया कि भले ही प्रिमोडियल ऑरा खत्म होने की वजह से गोल्डन क्रो सेक्रेट स्वॉर्ड की एनर्जी दिन ब दिन कम हो रही है, लेकिन आज के प्राइमल केओस में भी उसे एक सुप्रीम वेपन माना जाएगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि फ्लेम गॉड रियल्म का कोई भी इंसान आज तक उसके पास भी नहीं भटक पाया है। हुओ रूली ने भी ऐड किया कि यह स्वॉर्ड उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। अगर ये विश पूरी हो जाए तो वो 10,000 बार मरने को भी तैयार है। यून चे ने मुस्कुराते हुए पोयुन को एनकरेज किया, अगर ब्रदर पोयुन कोशिश करें तो उम्मीद जरूर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्नो सॉन्ग रियल्म के रेजिडेंस पर। मू बिंगयुन और बाकी लोग वापस आ चुके थे। यून चे ने आते ही सीधा सवाल किया, पैलेस मास्टर बिंगयुन, कल मेरा अपोनेंट कौन है? क्योंकि अगले दिन लूजर्स ग्रुप का चौथा राउंड होने वाला था और जीतने वाले टॉप 8 में जगह बनाएंगे। मू बिंगयुन ने धीरे से जवाब दिया, हुओ पोयुन। नाम सुनते ही यून चे सन्न रह गया। लूजर्स ग्रुप में अभी भी 8 लोग बचे थे और उनमें से हुओ पोयुन और लू लैंगचुआन वो 2 लोग थे जिनसे यून चे अभी भिड़ना नहीं चाहता था। पर किस्मत देखो, अगला मैच उसी के साथ था। मू बिंगयुन ने एनालाइज करते हुए कहा, हुओ पोयुन का कल्टिवेशन बेस भले ही वू गुइके से ज्यादा हो, लेकिन उसकी गोल्डन क्रो फ्लेम तुम्हारे सामने कोई थ्रेट नहीं है, इसलिए उसे हराना तुम्हारे लिए वू गुइके से भी आसान होगा। लेकिन यून चे का सोचना अलग था। उसने कहा, बात जीत या हार की नहीं है,
हुओ पॉयुन अपनी गोल्डन क्रो फ्लेम को अपना प्राइड मानता था, लेकिन जुन शिलेई की एक स्वॉर्ड स्ट्राइक ने उसे इतना गहरा सदमा दिया है कि अब उसे अपनी पावर पर ही डाउट होने लगा है। मुझे लगता है वो कल बैटल से कंसीड कर देगा, खास तौर पर जब उसे पता चलेगा कि अपोनेंट मैं हूं। मू बिंगयुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हुओ पॉयुन अभी बहुत यंग है और उसने शायद पहले कभी ऐसा सेटबैक नहीं देखा। उसका ऐसा रिएक्ट करना नॉर्मल है। युन चे कुछ देर सोचता रहा। मू बिंगयुन ने पूछा कि क्या वो जाकर पॉयुन से बात करेगा। युन चे ने ना में सिर हिला दिया। उसने डिसाइड किया कि वो पॉयुन को खुद चॉइस करने देगा। अगर वो लड़ने आता है तो युन चे पूरी ताकत से लड़ेगा, और अगर वो पीछे हटता है तो इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो चुका है। मू बिंगयुन ने युन चे को वार्न किया कि आज की परफॉर्मेंस के बाद सब उसे नोटिस कर रहे हैं, तो उसे अब और ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगली सुबह कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर माहौल एकदम टाइट था। लूजर्स ग्रुप का चौथा राउंड शुरू होने वाला था। युन चे टाइम से पहले ही पहुंच गया था, लेकिन फ्लेम गॉड रेल्म के सीटिंग एरिया में हुओ पॉयुन कहीं नजर नहीं आ रहा था। युन चे ने किसी से कुछ पूछा नहीं, बस चुपचाप इंतजार करता रहा। पहले मैच में लू लैंगचुआन ने अपने अपोनेंट को आसानी से हराकर टॉप 8 में जगह बना ली। दूसरे और तीसरे बैटल्स में भी मैंग डुआनशी और चाओ खैंग ने अपनी ताकत दिखाई और क्वालिफाई कर गए। और फिर बारी आई चौथे बैटल की। अब शुरू होगा लूजर्स ग्रुप के चौथे राउंड का चौथा बैटल। फ्लेम गॉड रेल्म का हुओ पॉयुन वर्सेस स्नो सॉन्ग रेल्म का युन चे। अनाउंसमेंट होते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें चुंबक की तरह युन चे पर टिक गई। ईस्ट सीटिंग एरिया में बैठे सारे गॉड एम्परर्स की नजरें भी स्टेज पर घूम गई। यहां तक कि कांग शितियन, जो अब तक ऊँग रहा था, स्प्रिंग की तरह सीधा होकर बैठ गया। ऐसा अटेंशन तो लुओ चांगशेंग को भी नहीं मिल रहा था। युन चे खड़ा हुआ, लेकिन उसने एक गहरी सांस छोड़ी। वजह साफ थी, हुओ पॉयुन अभी भी नहीं आया था और आसपास उसकी ऑरा भी फील नहीं हो रही थी। युन चे हवा में उड़ता हुआ कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर लैंड हुआ। काफी देर हो गई और तब जाकर लोगों को रियलाइज हुआ कि फ्लेम गॉड रियल्म के एरिया में अपोनेंट है ही नहीं। तभी यान जुएहाई अपनी जगह से खड़ा हुआ और भारी मन से बोला, ऑनरेबल क्यों हुई? कल की बैटल में लगी चोटों से हुओ पॉयुन अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। उसके पास टाइम व्हील पर्ल भी खत्म हो चुके थे, इसलिए वो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मैं हुओ पॉयुन की जगह हार स्वीकार करता हूं। युन चे का चेहरा ब्लैंक था। ऑडियंस में खलबली मच गई। ऑनरेबल क्यों हुई की आंखों में सख्ती आ गई। उसने कड़क आवाज में कहा, कॉन्फर्ट गॉड बैटल में कैंडिडेट की जगह कोई और फैसला नहीं ले सकता। उसने अल्टीमेटम दे दिया। फ्लेम गॉड रियल्म का हुओ पॉयुन अगर 15 सांसों के अंदर कॉन्फर्ट गॉड स्टेज पर नहीं आया तो इसे कंसीड माना जाएगा। क्यों हुई की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। 5 सांसें, 10 सांसें। वक्त तेजी से बीत रहा था और फाइनली 15 सांसें पूरी हो गई, लेकिन हुओ पॉयुन नहीं आया। हुओ पॉयुन स्टेज पर नहीं पहुंचा, इसलिए इसे हार माना जाता है। अब वो प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में हिस्सा नहीं ले सकता। और इसी के साथ अनाउंसमेंट हो गया, युन चे जीत गया है और कल लूजर्स ग्रुप के 5वें राउंड में एंटर करेगा। ऑडियंस के चेहरे पर मिले जुले एक्सप्रेशंस थे। कुछ लोग निराश थे तो कुछ हैरान। सबको पता था कि हुओ पॉयुन कमजोर नहीं था, बस उसका अपोनेंट जुन शिलेई थी। लोग युन चे और पॉयुन की फाइट देखना चाहते थे, पर पॉयुन का इस तरह मैदान छोड़ देना किसी को हजम नहीं हो रहा था। यान जुएहाई का चोट वाला बहाना किसी ने नहीं माना। सब समझ गए थे कि मामला प्राइड और टूटे हुए कॉन्फिडेंस का है। ऑडियंस को बहुत बुरा लग रहा था कि एक ऐसा डार्क हॉर्स जिसने सबको इंप्रेस किया था, उसका सफर प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में ऐसे खत्म हुआ। अपनी सीट पर वापस आते हुए युन चे ने आखिर पूछ लिया, सेक्ट मास्टर हो ब्रदर पॉयुन? यान जुएहाई ने बस सिर हिलाया और एक छोटा सा जवाब दिया, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। युन चे ने मन ही मन सोचा, लगता है मेरा उसे मोटिवेट करना बस थोड़ी देर के लिए ही काम आया। उसे लगा कि हुओ पॉयुन की लाइफ अब तक बहुत स्मूथ रही है, इसलिए इतना बड़ा सेटबैक उसके लिए बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। युन चे ने जुन शिलेई के बारे में भी सोचा। वो लड़की सच में कुछ ज्यादा ही रूथलेस है। वैसे देखा जाए तो जुन शिलेई की मेंटल कंडीशन भी हुओ पॉयुन जैसी ही है। स्नो सॉन्ग रियल्म वाले इंसिडेंट को इतना टाइम हो गया, लेकिन जब भी वो युन चे को देखती है उसकी किलिंग इंटेंट और गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है वो उसे कच्चा चबा जाएगी। युन चे ने सिर हिलाते हुए सोचा, यार इन बिगड़े हुए बच्चों का मैं क्या करूं? खैर, रिजल्ट जो भी हो, युन चे अब ऑफिशियली टॉप 8 में एंटर कर चुका था।
वो भी बिना कोई बाटल लड़े। सोचो जरा, पहले प्रीलिमिनरीज में चीटिंग की बात उड़ी, फिर पहले राउंड में हार मान ली, जिससे वो प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन का सबसे बड़ा मजाक बन गया था। अगर गॉड एम्परर शितियन ने अपनी पागलपंती नहीं दिखाई होती तो यूनचे को एटर्नल हेवन रियल्म से बाहर निकाल दिया जाता। गॉड एम्परर शितियन बस ईस्टर्न डिवाइन रीजन की बेइज्जती कराना चाहता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यूनचे सबकी आंखें फाड़ देगा। वो सबसे बड़े मजाक से सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया और अब टॉप 8 में है। कॉन्फर्ड गॉड बैटल की हिस्ट्री में ऐसा अजीब डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ था। टॉप 8 में होने का मतलब था कि वो पूरे ईस्टर्न डिवाइन रीजन के बेशुमार यंग प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स में सबसे टॉप पर है। और सबसे बड़ी बात, यूनचे अकेला ऐसा बंदा था जो किसी मिडिल स्टार रियल्म से था। बाकी सब अपर स्टार रियल्म्स के मॉन्स्टर्स थे। एक मिडिल स्टार रियल्म के लड़के ने अपर स्टार रियल्म्स के काउंटलेस जीनियसेस को कुचल दिया था। जैसे जैसे यूनचे का नाम हो रहा था, स्नो सॉन्ग रियल्म का नाम भी आसमान छू रहा था। कम से कम कॉन्फर्ड गॉड बैटल के दौरान तो स्नो सॉन्ग रियल्म की फेम बाकी सभी अपर स्टार रियल्म से ज्यादा थी। दूर स्नो सॉन्ग रियल्म में तो जश्न का माहौल था। वहां के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके रियल्म का कोई बंदा कॉन्फर्ड गॉड बैटल के स्टेज तक पहुंचेगा। होली ईव्स रियल्म और डिवाइन मार्शल रियल्म जैसी जगहों को वो लोग भगवान मानते थे, लेकिन यूनचे ने होली ईव्स रियल्म के बेटे को हराया और डिवाइन मार्शल रियल्म के बेटे को तो धो डाला। अब टॉप 8 में पहुंचना उनके लिए इतना बड़ा सरप्राइज और ग्लोरी थी कि उन्हें लग रहा था वो कोई सपना देख रहे हैं। ऑडियंस सीटिंग एरिया में बैठे स्नो सॉन्ग रियल्म के लोगों के चेहरे खुशी और एक्साइटमेंट से लाल हो रहे थे। लुओ चांगशेंग, जुन शिलेई, शुई यिंग्युए, ये वो लोग थे जो दुनिया में पहले से फेमस थे। इनका टॉप 8 में होना नॉर्मल था, लेकिन यूनचे का वहां होना एक चमत्कार था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यूनचे के चेहरे पर खुशी का एक तिनका भी नहीं था। उसका गोल टॉप 8 में आना नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। मू बिंगयुन की आंखें भी इस वक्त कोल्ड लग रही थी। उसने धीमी आवाज में यूनचे से कहा, अभी लूजर्स ग्रुप में तुम्हारे अलावा 3 लोग हैं, लू लैंगचुआन, मेंग डुआनशी और चाओ खैंग। अगर तुम्हारी किस्मत इतनी खराब नहीं हुई कि तुम्हारा सामना लू लैंगचुआन से हो जाए, तो तुम बाकी दोनों को कड़ी टक्कर दे सकते हो। तभी वहां का शोर अचानक कई गुना बढ़ गया। कॉन्फर्ड गॉड स्टेज की लाइट स्क्रीन पर अगले दिन के बैटल्स की लिस्ट आ चुकी थी। कॉन्फर्ड गॉड्स ग्रुप विनर्स ब्रैकेट के मैचेस थे। बैटल 1, होली ईव्स रियल्म का लुओ चांगशेंग वर्सेस जैस्पर हार्ट्सवुड पवेलियन की जुन शिलेई। बैटल 2, ग्लेस्ड लाइट रियल्म की शुई यिंग्युए वर्सेस शुई मेइन। मतलब विनर्स साइड पर गदर मचने वाला था। अब बारी थी लूजर्स ग्रुप के 5वें राउंड की मैचेस की। बैटल 1, फ्लाइंग स्टार रियल्म का मैंग डुआनशी वर्सेस राइजिंग सन सेक्रेड रियल्म का चाओ फैंग। बैटल 2, श्राउडिंग स्काई रियल्म का लू लैंगचुआन वर्सेस स्नो सॉन्ग रियल्म का यूनचे। लिस्ट देखते ही सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। लुओ चांगशेंग और जुन शिलेई की फाइट पर सबकी नजर थी। भले ही सबको पता था कि जुन शिलेई नहीं जीत पाएगी, लेकिन स्वॉर्ड सॉवरेन की सक्सेसर अपनी फुल पावर दिखाएगी। शुई बहनों की फाइट भी हिस्ट्री में पहली बार हो रही थी। लेकिन जिस बात ने स्नो सॉन्ग रियल्म के लोगों के हाथ पैर ठंडे कर दिए, वो था आखिरी बैटल। मू बिंगयुन ने स्क्रीन से नजर हटाई और एक गहरी सांस ली। जो सबसे बुरा हो सकता था वही हुआ। यूनचे का अगला अपोनेंट लू लैंगचुआन था, ईस्टर्न रीजन के 4 गॉड चिल्ड्रन में से एक। ये वो लोग थे जो अपनी जेनरेशन में इनविंसिबल माने जाते थे, मानो उनका लेवल ही अलग हो। ये बात कॉन्फर्ड गॉड स्टेज पर पूरी तरह प्रूव हो चुकी थी। मू बिंगयुन ने यूनचे की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस था और आंखों में एक अजीब सी उदासी, ग्लूमिनेस थी। उसने नोटिस किया कि यूनचे के हाथ कसकर मुट्ठी बने हुए थे और हल्के हल्के कांप रहे थे। यह साफ लग रहा था कि यूनचे को लू लैंगचुआन जैसे मॉन्स्टर के खिलाफ जीतने का रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मू बिंगयुन के होंठ हिले। वो कुछ कहना चाहती थी ताकि उसे कंफर्ट कर सके, लेकिन कह नहीं पाई। यूनचे की असली ताकत और उसके गोल सिर्फ वही जानता था, और कल की बैटल में उसे खुद पर ही डिपेंड रहना था। गॉड एम्परर्स के एरिया में भी बातें शुरू हो गई। किसी ने कहा, लगता है इस लड़के का सफर यही खत्म हुआ। ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर ने धीरे से कहा, नहीं, उसका यहां तक आना ही काफी है। कल वो हार जाएगा। लेकिन इस किंग की नजर में इस पूरे प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ है। उसने डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म में होकर डिवाइन स्पिरिट रियल्म के प्रैक्टिशनर को हराया, वो भी बिना किसी सोल सप्रेशन की मदद के। अगर उसका टैलेंट बरकरार रहा
तो 3000 साल एटर्नल हेवन डिवाइन रियल्म में कल्टिवेशन करने के बाद कौन सा कॉन्फर्ट गॉड कैंडिडेट उसके सामने टिक पाएगा? ब्रह्मा हेवन गॉड एम्परर की बात सुनकर बाकी गॉड एम्परर्स के एक्सप्रेशन बदल गए। शितियन गॉड एम्परर के चेहरे पर भी एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। बात तो सही है, कम से कम इस लड़के ने मुझे फील कराया कि मेरा यहां आना बेकार नहीं गया। बस अफसोस यह है कि वो अभी अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड। अगर उसकी उम्र उसके अगले अपोनेंट जितनी होती तो वो लू लैंगचुआन उसके जूते उठाने लायक भी नहीं होता। दिन खत्म हो चुका था और लोग जाने लगे थे। यूनचे हवा में बहुत धीरे उड़ रहा था और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मू बिंगयुन चुपचाप उसके साथ चल रही थी। जब वो अपने कोर्टयार्ड के पास पहुंचे तो यूनचे अचानक रुक गया। उसने कहा, पैलेस मास्टर बिंगयुन, मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बाहर टहलना चाहता हूं। मू बिंगयुन ने हल्का सा सिर हिलाया। जाओ। यूनचे को जाते हुए देखकर मू बिंगयुन ने एक गहरी आह भरी। उसे लग रहा था कि यूनचे प्रेशर में टूट रहा है। यूनचे के लिए पिछले कुछ दिन किसी सपने से कम नहीं थे। वो प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में सबसे लो लेवल का कल्टिवेशन स्ट्रेंथ रखने वाला पार्टिसिपेंट था। फिर भी वो टॉप 8 में जगह बना चुका था। पूरा ईस्टर्न डिवाइन रीजन उसका नाम जान चुका था। अगर कोई और होता तो वो खुशी से पागल हो जाता, भले ही वो किसी अपर स्टार रियल्म का प्रिंस ही क्यों न हो। टॉप 8 कॉन्फर्ट गॉड कैंडिडेट्स में होना ही अपने आप में लाइफ टाइम ऑनर था। और अगर सामने वाला अपोनेंट कोई गॉड चाइल्ड हो तो हारने में भी कोई बेजामी नहीं थी, बल्कि उनसे लड़ना ही एक ऑनर माना जाता था। लेकिन यूनचे, इस बंदे का माइंडसेट ही अलग था। उसने अपने लिए एक ऐसा गोल सेट किया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने खुद पर इतना प्रेशर डाल रखा था जो कोई और झेल ही नहीं पाता। उसे सिर्फ लड़ना नहीं था, उसे लू लैंगचुआन को हराना था। शाम ढल रही थी और आसमान में अंधेरा छा रहा था। विशाल एटर्नल हेवन रियल में एक अजीब सी शांति थी। हर तरफ से एक स्टेटलीनेस वाली ऑरा महसूस हो रही थी जो सीधे दिमाग पर असर करती थी। इतने सारे स्टार रियल्म्स के लोग वहां थे, फिर भी कोई शोर मचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यूनचे बहुत टेंशन में था और बस रैंडमली किसी भी दिशा में चले जा रहा था। तभी अचानक उसे अपने सामने 2 ह्यूमन फिगर्स दिखाई दिए और उनमें से एक को देखकर यूनचे के कदम अपने आप रुक गए। वो शख्स दिखने में बहुत स्ट्रॉन्ग और टॉल था। उसकी आंखें सीरियस और पावरफुल थी और उसकी ऑरा किसी पहाड़ की तरह गहरी और मजबूत थी। ये कोई और नहीं बल्कि अगले बैटल में यूनचे का अपोनेंट था, लू लैंगचुआन। जैसे ही लू लैंगचुआन की नजर यूनचे पर पड़ी, वो भी रुक गया। ओह, क्या ये स्नो सॉन्ग रियल्म का फेमस यूनचे नहीं है? तभी लू लैंगचुआन की साइड से एक बहुत ही डिस्प्लीज्ड आवाज आई। यूनचे ने साइड में देखा और तुरंत उस बंदे को पहचान लिया। ये लू चेन्युआन था, वही बंदा जो श्राउडिंग स्काई एल्म से था और जिसे हुओ पोयुन ने कॉन्फर्ट गॉड बैटल की पहली फाइट में बुरी तरह धोया था। वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। What?